जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये दोनों फायरफ्लाइज को देखने के लिए आए होते हैं। अब आगे देखते हैं कि वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों बारिश में भीगते हुए जाने लगते हैं। बारिश में भीगते हुए दूजी यहाँ पर आता है और हम योंग को देखते हैं जो कि उसको हारी के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन वो उसको नहीं बताता और वो अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम हारी को देखते हैं जो कि दोजी को उसकी फोटो भेजती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक की थी, ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। से ही दोजी उसका रिप्लाई देने वाला होता है, तभी उसको छींक आ जाती है। सीन कट होता है, हम देखते हैं कि दोजी क्लिनिक में होता है और उसके पीछे हारी होती है जो कहने लगती है कि शायद तुम्हें कल रात की बारिश से सर्दी हो गई है। के बाद हारी उसको कल नाइट की फोटोज दिखाती है और कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज ली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ची योन होता है जो कि उनको देख रहा होता है और जेलस हो रहा होता है कि दोजी के पास किसी का कॉल आता है और वो वहां से अकेले ही निकल जाता है। हारी के घर पे आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हारी की दादी के सर पे चोट लगी हुई होती है। हारी की दादी कहने लगती है कि जैसे ही मैंने ये टेबलेट्स खाई थी मुझे डिजी फील होने लग गया था और मैं गिर गई थी। जी उनकी बात सुनता है और उनको ट्रीट करने लगता है। यहाँ पर वो उसकी दादी की टेबलेट्स को भी देखता है जिनको वो छुपा लेती हैं। जी उनको सलाह देता है कि आप इनको मत खाया करो क्योंकि जो पेन किलर्स होती हैं वो थोड़े टाइम के लिए आपके दर्द को कम कर देती हैं, लेकिन उससे आपकी बीमारी कम नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि हारी की दादी हारी को कुछ भी ना बताने के लिए कहती हैं। तो जी उनकी बात मानने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी बाहर हारी आ जाती है जो कहने लगती है कि मेरी दादी ठीक तो है ना। जी उसको रोकता है और कहने लगता है कि तुम्हें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए और वो दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। जी कहने लगती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी दादी ने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मुझे पता चलता तो उनसे ज्यादा मैं रो देती। जी कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम डरपोक नहीं हो। जी उसको बताने लगता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और तुम्हारे सूटकेस में वो टेबलेट्स देखी थी तो मुझे लगा था कि शायद तुम्हें कैंसर है। उस टाइम पर मैं तुमसे वो क्वेश्चन नहीं कर पाया। हमें पता चलता है कि हारी की दादी को कैंसर है। जी कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम डरपोक हो, क्योंकि मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और भी होता उसको भी ऐसा ही फील होता। हॉस्पिटल में यम की माँ ने उसके लिए खाना भेजा होता है और वो कुछ ज्यादा ही होता है क्योंकि आज यम का बर्थडे है। उसके अलावा किसी को भी नहीं पता होता कि आज उसका बर्थडे है, इसी वजह से वो पूरे खाने को नीचे छुपा देती है। सीधोजी हॉस्पिटल में आता है। हम देखते हैं कि यंग उसको पकड़कर अपने केबिन में ले जाता है जहां पर वो उसको बताता है कि हारी एक गोल्ड डिगर है। रासियोंग हॉस्पिटल में उसके पहले भी रिलेशन रह चुके हैं और ज्यादातर जितने भी रिलेशन रहे हैं उसके सारे डॉक्टर्स थे। यहाँ पर हारी और चियोन के बारे में भी बताता है। हारी शायद चियोन को फंसाने वाली है। बताता है कि विलेज में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं और हमें कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें कि चियोन और हारी साथ में होते हैं। इन दोजी उसकी बातें नहीं मानता और कहने लगता है कि वो दोनों हर बार काम से गए थे। बोलकर दोजी बाहर आता है और वो चियोन और हारी को देखता है और वो दोनों सिटी हॉल की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि वहां पर उनका ट्रेनिंग सेशन होता है। दोजी उनको बाहर जाते हुए देख रहा होता है और उसे ऐसा फील होता है कि शायद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। के जाने के बाद हम यूम को देखते हैं जो कि सीनियर लेडी से बात करने लगती है। कहने लगती है कि क्यों ना हम सभी लोग साथ में डिनर करने के लिए चले। वो ये नहीं बता पाती कि आज उसका बर्थडे है, जिसकी वजह से सीनियर लेडी कल साथ में खाने के लिए कह देती हैं। फिर वो दोनों देखती हैं कि हारी कुछ सामान तो यहीं पर छोड़ गई है। देख कर दोजी आता है और कहने लगता है कि मैं इसको दे आऊंगा। दोजी ये देने के लिए पहुंच जाता है। जी देखता है कि हारी उसे सीपीआर दे रही होती है और उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज होती है। इस वजह से दोजी सामान को अंदर रख देता है। हम सभी होल्डर्स को देखते हैं जो कि उनके रूमर्स को और ज्यादा फैला रहे होते हैं और उन दोनों से कह रहे होते हैं कि शायद तुम दोनों कपल हो। ये उन सभी लोगों को मना कर रही होती है और कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हारी इस सामान को देखती है और वो बाहर आती है। दोजी को जाते हुए देख रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारी और चियोन जा रहे होते हैं। ये कहने लगती है कि वो हमारे बारे में इतना कुछ कह रहे थे लेकिन तुमने उनसे कुछ भी नहीं कहा। ये उसको बताती है कि यहाँ पर लोग रूमर्स को ही सच मान लेते हैं, इनके लिए सच सच नहीं होता। ये हम यंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर वो फिश को खाना खिला रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे चियोन को बताना चाहिए या नहीं। तभी वहाँ पर यूम आ जाती है। ये मंगाए गए कुछ टेबलेट्स के बारे में बता रही होती है लेकिन वो उसकी बातें ढंग से नहीं सुन रहा होता, जिसकी वजह से वो उसके बगल से आ जाती है। यहाँ पर आकर वो उससे बात करने लगती है। योंग कहने लगता है कि शायद तुम कुछ ज्यादा ही बोर हो रही हो इसलिए मेरे से बातें कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। उनको देखते हैं जो कि फिश के सारे खाने को पानी में पटक देती है और वहां से चली जाती है। फिर में हम दोजी को देखते हैं जो कि शॉप पर होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हारी आ जाती है जो कहने लगती है कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन दोजी मना कर देता है। जी यहाँ पर उससे ढंग से बात नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से हारी कहने लगती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। जी हारी और
चीयोन के रिलेशन के बारे में बात करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम दोनों क्लोज हो। ये उसको मना कर रही होती है और कहने लगती है कि वो सब रूमर्स हैं। ये कहने लगता है कि क्या वो सब भी रूमर्स है कि तुम डॉक्टर्स को फंसाती हो और तुम एक गोल्ड डिगर हो। यार ये सुनती है वो दुखी हो जाती है और गुस्से में भी आ जाती है और कहने लगती है कि आज के बाद मैं तुमसे दूरी रहूंगी। ये कहने लगता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। रयोंग चियोन को बता रहा होता है, मतलब हारी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन चियोन इस टाइम पर वर्ड्स लगाया हुआ होता है जिसकी वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। योंग के पास युम का कॉल आता है जो उसको बताती है कि हम दोनों के फोन एक्सचेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से वो उसके घर पे पहुंचता है। वो दोनों एक दूसरे के फोन को ले लेते हैं। तभी हम योंग को देखते हैं जो कि अंदर देखता है बहुत सारा खाना रखा हुआ है टेबल पे। को समझ आता है कि आज उसका बर्थडे है और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। गेट को लगा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर से गेट को ओपन करवाता है और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा, और सीधा अंदर पहुंच जाता है और टेबल पर बैठ जाता है। देखते हैं कि वो दोनों बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी हम यंग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ ही ये करता है और वो हंसने लग जाती है। उसके बाद हम उन दोनों को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी किसी की केयर कर सकते हो। उसको बताने लगता है कि जो बर्थडे होता है वो बहुत स्पेशल डे होता है किसी के लिए। मैं नहीं चाहता कि किसी का दिन बुरा हो। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि मैं ये चीज समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी भी मेरा बर्थडे नहीं मनाया है। रिच फैमिली में होने के बाद भी आज तक किसी ने मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। नहीं चाहता कि तुम अपनी बर्थडे अकेले सेलिब्रेट करो। और यहाँ पर वो दोनों पीना स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम दोजी को देखते हैं जहाँ पर वो हारी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी हारी का उसके पास कॉल आता है और वो उसे नीचे बुलाती है। जी एक पेशेंट होता है जिसकी जीभ में मछली वाला कांटा फंसा हुआ होता है। तो दोजी ट्रीट करने लगता है। जैसे वो निकालने वाला होता है तभी वहाँ पर चियोन आ जाता है जो कहने लगता है कि अगर तुम इसको ऐसे निकालोगे तो वो कांटा उसमें ही फंस कर रह जाएगा और शायद उनकी पूरी जीभ ही बाहर आ जाएगी। उन कहने लगता है कि मैंने ये पहले भी किया है तो मैं ये कर देता हूँ। वो फिश वाले कांटे को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो उसके लिए टेबलेट लिख रहा होता है और यहाँ पर हारी पीछे खड़ी हुई होती है। जी उसको साथ में देख कर जेलिस हो रहा होता है। अगले दिन हम योंग को देखते हैं कि युंग के बेड पर होता है और उसने कुछ भी नहीं पहना होता और ना ही नाइट के बारे में उसको कुछ याद होता है। देखता है कि युंग रेडी हो रही होती है। युंग को समझ नहीं आ रहा होता कि कल नाइट में क्या हुआ था। वो ऐसा सोच रहा होता है कि शायद उससे कुछ गलत हो गया है। यहाँ पर सॉरी बोल रहा होता है, लेकिन हम युंग को देखते हैं जो कहने लगती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी और वो वहाँ से चली जाती है। इस सीन में हम योंग को देखते हैं जहाँ पर वो हॉस्पिटल में आता है। सभी लोगों को बताता है कि वो वॉक करने के लिए गया था। किसी ने लेडी के पास किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो सभी लोगों को बताने लगती है कि यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर की डायरेक्टर आने वाली हैं जिनका नाम चोई है। यहाँ पर वो हमें वार्निंग देने के लिए आ रही हैं। कि वार्निंग का मतलब है कि शायद वो तुम्हारी छुट्टियां भी रोक सकती हैं और शायद तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए भी कह सकती हैं। सुनने के बाद वो सभी लोग डरने लगते हैं और हम चोई को देखते हैं जो कि आ रही होती है। ये लेडी सभी लोगों को उनके कपड़े पहनने के लिए कहने लगती है। हम देखते हैं कि उनको जो कि अपने कपड़े पहन रहा होता है। वहाँ पर यूं भी होती है, उसे देखकर कह रहा होता है किसी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, मुझे ही क्यों फर्क पड़ रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ये दोनों लेडीज आती हैं और इस बच्ची को दिखाने के लिए आई हुई होती हैं। यूं को देखते हैं जो उस बच्ची को देखने लगता है। उसका गला अंदर से सूज चुका होता है। यहाँ पर यूं उस बच्ची को ट्रीट करने लगता है, लेकिन वो रोना स्टार्ट कर देती है। हम यूं को देखते हैं जो कि उसे चुप करा रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चोई आ जाती है, जिसकी वजह से यंग बाहर चला जाता है। सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए होते हैं। अभी कहने लगती है कि मैं तुम सभी लोगों को वार्निंग देने के लिए आई हूँ। पहले तो वो उन सभी लोगों को सुनाती है और कहने लगती है कि ये सब मुझे गवर्नर चांगमुक ने कहने के लिए कहा था। उसके बाद वो उनसे अच्छे से बात करने लगती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ तुमको कोई सजा देने के लिए नहीं आई हूँ। अभी हम उस बच्ची को देखते हैं जो कि अंदर से भागती हुई आती है, चोई से टकरा जाती है। इसके हाथ में एक गिलास होता है, वो टूट जाता है और चोई के हाथ में ये गिलास चुभ जाता है। सीन में हम दोजी को देखते हैं और यहाँ पर वो चोई के हाथ को ट्रीट कर रहा होता है और यहाँ पर हाथ उसका कुछ ज्यादा ही कट चुका होता है, जिसकी वजह से वो उसके हाथ में स्टिचेस लेता है। देख कर चोई कहने लगती है कि क्या तुम एक प्लास्टिक सर्जन हो, जिस पर वो हाँ करता है। चोई कहती है कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। टाइम पर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कहने लगता है कि आज तूफान आने वाला है तो यहाँ से कोई भी शिप नहीं जाएगी, जिसकी वजह से चोई को यहीं पर रहना पड़ेगा। सभी लोगों से कहने लगती है कि आज रात मैं यहीं पर रुक रही हूँ, तो चलो हम साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। अगले सीन में हम सभी लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर सभी लोग पीते हैं सिवाय दोजी के। हम को देखते हैं जो कि हारी से कहने लगती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे वहाँ पर रिलेशन रह चुके हैं। जैसे ही अपने बारे में सुनती है वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दोजी आ जाता है। कहने लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। हारी कहने लगती है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक गोल्ड
गोल्ड डिगर हूँ और मैं डॉक्टर्स को ही ट्रीट करती हूँ। शायद उनको सही लगता होगा क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी वहाँ पर ज्यादातर लोग सभी डॉक्टर ही थे, तो मैं क्या करूँ और मेरी एक से ज्यादा रिलेशन रह चुके हैं। कहने लगती है वैसे भी मैं अब तुमको नहीं देखूंगी, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम मुझे क्यों नहीं देख सकती, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए। सुनकर हारी बस उसकी तरफ देखती ही जाती है। तभी हम इस लेडी को देखते हैं जो कि उसी लड़की को लेकर आ रही होती है। जी उस लड़की को लेकर अंदर आता है। हम देखते हैं कि वो लड़की अच्छे से सांस नहीं ले पा रही होती और जी ये सब नोटिस करता है। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की को मेनलैंड पर लेके जाएंगे, मतलब कि बड़े हॉस्पिटल में। जब पार्क अपनी बोट लेकर आए हुए होते हैं, हम चोई को देखते हैं जो कि उस लड़की को बोट में ले जाती है। जिसके बाद चोई दोजी से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि तुम अकेले ही हो जिसने ड्रिंक नहीं करी है। जी यहाँ पर मना करने लगता है और कहने लगता है कि मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो उसको फिर भी आने के लिए कहती है। जी इस टाइम पर डर रहा होता है, लेकिन हमारी को देखते हैं जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसको बोट पर ले लेती है। सीन में हम उन लोगों को समुद्र के बीच में देखते हैं जहाँ पर वो लड़की अच्छे से सांस नहीं ले पा रही होती। जी को भी इस टाइम पर डिजी फील हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उस लड़की का ट्रीटमेंट करता है कि उस लड़की को सांस लेने में मदद करता है। दो जी ये कर लेता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिजी फील हो रहा होता है, की वजह से वो उल्टियाँ करने लगता है और हम देखते हैं कि वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद हम हारी को देखते हैं जो कि उसे चारों तरफ देखने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।